बुंदेलखंड से हम एसोसिएट नहीं करते और ये कारण है दिल्ली एनसीआर में हम लोग 22 लाख में बुंदेलखंडी समाता है और एक डर होता है कि हम बड़े पिछड़े क्षेत्र से हैं और जबकि ये सर्वोच्च अपने युग का सबसे सर्वोच्च संस्कृति थी जहाँ कौटिल्य चाणक्य पैदा हुआ, जहाँ कामसूत्र को देने वाले बादशाह पैदा हुआ, जहाँ पुष्यपुत्र शुंगा पैदा हुआ और उस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते जबकि है ही नहीं बुंदेलखंड, न पहले कभी था न आज है न कभी रहेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बांट दिया और उसको बांट दिया और आज उसकी 4.5 करोड़ आबादी है। वहाँ इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल इत टॉन्स और 76 साल से लड़न की रही न पाओ, इतना बड़ा क्षेत्र। और ये क्षेत्र छत्रसाल के कारण नहीं, छत्रसाल ने तो बाद में जाकर के पन्ना राज्य बनाया और पन्ना उसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड की राजधानी कदापि पन्ना नहीं। तो जो झांसी के बंटवारा हो गया और वो उन्होंने बोली का भेद कर दिया। छत्रसाल ने बुंदेली भाषा में रचना नहीं की। उनके खानदान को बचाने वाला करिया मिश्र मोनस गोत्री हमारा खानदान है, उन्होंने हिंदवी भाषा में रचना की। अरे छत्रसाल ने हिंदवी भाषा, वहाँ हिंदवी बोली कहीं नहीं। ये विभाजन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महावीर प्रसाद द्विवेदी जो करते ना, आज हम यहाँ दिल्ली क्षेत्र में हैं, यहाँ बांगड़ू भाषा बोली जाती है हरियाणा में। किसी ने पढ़ी बचपन में, कहते बांगड़ी भाषा में बात से सिंध तक राज्य करती थी और जिसको लोगों ने बाद में यूनिटी गढ़ा ब्राह्मणवाद मनुवाद। अरे तो ये वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो इसका आनंद लेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि ये कहाँ की बोली है, तो ऐसी बोली वेद से अभी सारी जानकारी होनी है और इसके बारे में हम सारी जानकारी रखेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे, हम लोग दीप प्रज्वलन करके और अपना औपचारिक कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप ऐसे इस तरफ क्यों चेहरा आइए सर, आरोग्यम संप्रदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय ज्योति नमोस्तुते। लगा लीजिए, हाथ लगा लीजिए, अगरबत्ती लगा दे, सही है। अगरबत्ती से एक बत्ती लगा दीजिए, लीजिए, ठीक है। चलो जय जुजोती आई, जय जुजोती आई, जय बमनाई, जय जुजोती खंड। आ जाइए, आप भी लगा दीजिए। मसूद जी पकड़िए, एक करके आप भी लगा दीजिए, पकड़िए एक करके। प्रदेश अध्यक्ष जी शर्मा जी साहब आइए, पीछे क्यों खड़े, लगाइए, आइए आ जाओ, आप वहाँ से चूके साथ आ जाओ, आप भी आ जाओ, प्रभारी जी पकड़िए, लगा। हाँ लगाइए रावत जी, आप भी लगा, आ जाओ, बस लग गई, लाइक जी लगा दिया जी। तो बस देख के फोटो नहीं आई है रावत जी, भाई तो आ जाओ तिवारी जी, गौतम जी आ जाओ। ये लोगों को भी कर लेंगे, लोग साइड में मात्र नहीं किया जाए, तुम भी आ जाओ तिवारी सुरेंद्र। अच्छा वर्मा जी, में थोड़ा सेट करके रखना, वहाँ लगा दो पीछे माचिस में नहीं लगी।
हम लोग इसी मुद्रा में खड़े हो जाए, हाथ जोड़ करके जय जिझोतियाई, जय बमनाई, जय जिझोती, जय बिंद, जय भारत। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो जिझोतिया ब्राह्मण जिसने मध्य उत्तर भारत में राज्य किया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी बहुत बड़ा, जब मैं कहता हूँ कानपुर के नीचे से लेकर के वहाँ तीर्थराज प्रयाग तक, और उसकी बहुत बड़ी कल्चर संस्कृति रही है, और लोगों ने उसको जानना नहीं चाहा। और एक ऐसी सोसाइटी जो अपनी बिरादरी में ही शादी करती है, नहीं हमें इसको अंग्रेजी लिखते हैं, और अंग्रेजों ने जो एविडेंस छोड़े उसमें सबसे पुराना एविडेंस जो है वो कहते हैं ये इट्स अ इंडिजीनियस सोसाइटी। इंडिजीनियस अंग्रेजी में शब्द, ये यहाँ के देशज ब्राह्मण। और ऐसी चीजें छोड़ते हैं कि अगर अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन करूं और मैं चाहूं और मुझे समाज सत्ता, ब्रह्म समाज सत्ता कहे, तो हम लोग शेड्यूल ट्राइब पे भी आ सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब माने अनुसूचित जनजाति, जिसको लोग कहते हैं हम तो जनजाति वाले वर्ग हैं और ब्राह्मण को बाहर हटाओ। ये ऐसी बातें चल रही थी ना, ब्राह्मण विदेशी।
तो सनातन संस्कृति में मूल धारा कहां से रही है ये नहीं मालूम। उसका मेरा संघ का जीवन रहा। 96 में मैं यहाँ आया तो मैं उससे जुड़ा रहा। गौरव की बात ये रही कि मैं करिया विश्व मौनस गोत्री हूँ। तो आज भी 80% लोग चिजवतिया ब्राह्मण चिजवतिया में ही प्रकट करते हैं। और मुझे इस बात का गौरव है कि हमारे घर में आज भी परंपरा, हमारे यहाँ चिजवतिया ब्राह्मण के अन्यत्र ना तो बहुएं हैं और हमारे जो दमाद हैं ना हम लोग हैं। तो हमारा पन्ना छतरपुर में ऐसे आज भी 80% हरजरिया जी से देशज होने का प्रमाण ये है कि ऊंच नीच का नहीं तो कैसे ऊंचे हो सकता है। आज मैंने पूज्य शंकराचार्य जी का डाला तो अपने यहाँ कहते हैं ऊपर मावन नाव जात दे। अपने यहाँ जिजवतिया में कहावत है ऊपर मावन नाव और जात देख वस्तुतः ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ नहीं होता वाला जिजवतिया ब्राह्मण, सरयू के पार रहने वाला सरयू ब्राह्मण, गौड़ देश में रहने वाला गौड़ ब्राह्मण, नंबूद्री क्षेत्र में रहने वाला नंबूद्री ब्राह्मण, अयंगार क्षेत्र में जो अय्यर जिसको बोलते हैं तमिलनाडु अय्यर ब्राह्मण, अयंगार क्षेत्र में रहने वाला अय्यर ब्राह्मण, पंजाब और हरियाणा में सरस्वती नदी है इसके नीचे आजू बाजू में रहने वाला सारस्वत ब्राह्मण। इस तरीके से इट्स जोनल आइडेंटिटी। राजस्थान और मालवांचल और जिजवती खंड से लगा बॉर्डर का स्तर सोनाट कहलाता था। वो सोनाट ब्राह्मण जो मथुरा वृंदावन तक आता। So it's a जोनल आइडेंटिटी। ब्राह्मण वस्तुतः चरित्र और अनुशासन से पहचाना है। अगर हमारा चरित्र है, डिसिप्लिन वाला लाइफ है, धर्म यदि धारयति धर्म, धर्म पर नियमों से चलने वाला हूँ तो ब्राह्मण हो। अदरवाइज मेरा मिश्र कहना, तिवारी कहना, चतुर्वेदी कहना, उपाध्याय कहना, अपन लोग ब्राह्मण नहीं है, अपन लोग ब्राह्मण हैं। जनेऊ पहनते नहीं, सिखा धरते नहीं, तिलक रखते नहीं, त्रिकाल संध्या करते नहीं। तो वेदों में देखा है ब्राह्मण माने जो ब्राह्मण धर्म का पालन ही नहीं करते। तो अपन लोग नाम के ब्राह्मण, किस कौन से ब्राह्मण है? नाम के ब्राह्मण। अपनी संस्कृति को भूल गए। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें ऐसा अंग्रेज बनाया, हम गहरी लड़ाइयां लड़ रहे थे। हमारे पुरखे दादा जो काम मुगल नहीं कर पाए वो काम मैकाले की शिक्षा पद्धति ने कर। उसमें हमारे पुरखे भी, हमारे बाप दादा नहीं, मैं दोषी मानता हूँ। मैं अपने उसमें भाई खूब लड़ाइयाँ लड़ी, गठेवरा का युद्ध हुआ, किसी को मालूम ही नहीं है। यहाँ पर बुराड़ी है, बुराड़ी के तीन श्रीमंत शिदिया लड़े 1786 या सही हुए जिजवतिया ब्राह्मण लड़े यहाँ बुराड़ी। बीच में लोग कौशिक लिखने लगे। उनकी मूल परंपरा वैदिक परंपरा क्या? हम ज्योत की पूजा करते हैं। करते हैं ज्योत की पूजा होती है। अरे बाबा गुसाई यहाँ दिल्ली में भी बाबा जो भागवत की खोज है उसमें बाबा गुसाई की पूजा होती है। मनोज तिवारी के साथ बोले तो बोले हमारे काले बाबू की पूजा होती है। जो हमने कहा काले बाबू को, मैंने बोले कि वो तो हमने कहा यू आर जी कट गया। बोले कैसे? बिल्कुल सही करें। बोले भालू की तो योगेंद्र चंदोलिया रैगर समाज के हैं बेहद। मेरी चर्चा हुई, बोले कि मैं तो राजस्थान का हूँ, रैगर समाज जो है। और बोले हाँ पिछले ही हमारे यहाँ भी बाबा दोष की पूजा होती है। पढ़ता हूँ आस्पद वाले भी हैं। शुंग वंश है ना, पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ का वध किया था, वो ऐरण सागर के पास ऐरण है, वहां का कश्यप गोत्री जिजवतिया ब्राह्मण था जो जाकर के पाटलिपुत्र में रहा। जैसे हम मौनस गोत्री करिया मिश्र छत्रसाल को बचाने वाला खानदान, पन्ना की मूल ब्रांच, और मैं दिल्ली में आकर के बस गया। मान लो दिल्ली में आके बस गया 96 से, बिल्कुल विवेकानंद बन के आया था। और मान लीजिए यहाँ संगठन कोई बड़े दायित्व पे देते और मैं यही बस जाऊँ और यही अपनी कम्युनिटी को बसा लूँ, तो किसी को और छोर नहीं पता होगा कि कपिल देव जी संघ में काम करते हुए तो कपिल देव जी थे। तो ये कहने का तात्पर्य, आज हम 23,000 के करीब परिवार हैं, तो हु एम आई हम सब जाने। और हमारे वीरेंद्र मोहन शर्मा जी रेलवे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैंने इनको इसलिए बुलाया ताकि आपका परिचय भी होते जाए और हम आस्पद भी जानते हैं। तो हमारे शर्मा जी यहीं खड़े रहेंगे। मैं गोविंद प्रसाद अर्जरिया जी को बुलाऊंगा। आदरणीय गोविंद प्रसाद अर्जरिया जी हमारे महासचिव अर्जरिया
अगर कोई जिजोतिया होता है तो वो अर्जरिया पहचान देता है कि जिजोतिया ब्राह्मण है। ये अड़जार गांव होता था, भीतरकोट के बाहर में, भीतरकोट के ये अड़जार गांव होता था। बहुत बड़ा परकोटा था अपने ओडिशा के शासनकाल में, और उसमें बोलते थे कि भीतरकोट, यानी भीतरकोट माने परकोटा जैसे बोलता था ना, सांडिल गोत्री की बारी। अड़जार गांव में इसको अड़जरिया, तो इनका ये अड़जरिया वैदिक आस्पद नहीं है, ये ग्राम आस्पद। किसी समय अड़जार गांव बड़ी चरकोल में रहा होगा, और वहां स्वस्ति नागेंद्रो व्रत सभा स्वस्ति कपिल देव करिया। तो बोले करिया कौन है? ये तो ये तो करिया माने काली। अपनी जिजोती बोली में, बुंदेली बोली में, बुंदेली में से मेरे मुंह से इसलिए नहीं निकलती क्योंकि ये थोपा हुआ आर्टिफिशियल नाम है, इसलिए मैं जिजोती बोली बोलता हूँ। मैं बनाफरी कहता हूँ, मैं लोधंती कहता हूँ, मैं कछियाई कहता हूँ, फिर तो बोली में भी अपभ्रंश। तो ये अड़जार गांव के अड़जरिया हैं और वशिष्ठ गोत्री। तो आदरणीय नायक जी हमारे दूसरे महासचिव। तो दंड नायक कहीं भी मिलता है और नायक होने का आस्पद मिलता है, तो कपिल जी के पास 1200 वर्ष की पांडुलिपि रखी है जिसमें नायक जिजोतिया आस्पद। और किसी ने वो पढ़ा है क्या, आला पढ़ा है? आला पढ़ा है? पद्मावत किसने रचा? पद्मावत मलिक मोहम्मद रायसरी। और आलेखंड किसने रचा? जगनिक नायक थे, चारण पाटनी थे, और इतने विद्वान कवि थे, वो राज कवि थे कि वार्ता जो चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई और जगनिक, और ये अपने महबूबा का वो कौन से थे, जगनिक तो वहीं रहे, जगनिक। तो ये वो नायक, तो ये और जो अपना डेवा कहते ना, छपक छपक बोले तलवार, ब्रह्मा थे, अलाव थे, उधर थे, घेवा भी वशिष्ठ गोत्री के बारे। घेवा है, उसमें घेवा को उल्लेख करते ना, ब्रह्मा के साथ लड़ रहा है वो। तो ऐसी चीजों को छिपा दिया गया और ओवरलैपिंग कर दी गई, बिल्कुल वैसे ही कर दिया गया जैसे बोलते हैं कि जिजोतिया ब्राह्मण जुझार सिंह ने हरदौल को जहर दे दिया, फिर जिन ब्राह्मणों को 13वीं में बुलाया, हमारे यहाँ नहीं चलते, हम तो डंडा मार देते पन्ना। ये टीकमगढ़ और ललितपुर में खूब अफवाह होती है, खूब अफवाह होती है, खूब गौरव से कहते हैं, और हमने 13वीं खाई सो हम जिजोतिया कहते हैं, जुझार सिंह से जोड़ करके। तो ये नरेटिव गढ़ करके प्राचीनता को ढकना और आत्मगौरव को, आत्मसम्मान को दबाना, ठेस पहुंचाना, ये जिजोतिया ब्राह्मणों के साथ भी होता रहा है, क्योंकि यहाँ मूल धारा रही है। जैसे कि आज भारतवर्ष में हिंदुत्व के साथ होता आया है। मुगल कहते रहे कि बाहर से आए, आर्य इन्वेजन थ्योरी करी, वैसी करी, और इसीलिए सोने में 24 कैरेट सोने में तांबा और चांदी मिलने जाता है, 24 कैरेट सोना मिलने जाता, और इसलिए आज भी जिजोतिया ब्राह्मण कहीं किसी से मिलने नहीं गया, दूसरे लोग आकर के मिले हैं, ये इसकी प्रमाण है। और जो हम बाबा गुसाई को जो हम दीवार पे थापते हैं, वो भी हमारे यहाँ की मिट्टी है। कभी हमारे पुरखे लेकर के चले होंगे। और रावत कोई है यहाँ पे? रावत है, रामवत है जी, इसके नमस्कार, मैं समझ गया। तो रावत माने रामवत। जब भगवान राम श्री अयोध्या से चले तो रामवत हुआ, और राजपूत। इसकी 800 वर्ष की पांडुलिपि अजयगढ़ की शिला में है, वो कपिल जी के पास है। उसकी रिसर्च दुनिया में मैंने कहा सबसे देख करके कि जिजोतिया ब्राह्मण के बारे में कोई जिजोतिया ब्राह्मण ही इतिहास का शोधन कर सकता है। कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुस्लिम नहीं, कोई कम्युनिस्ट लेखक नहीं, कोई दूसरे लोग नहीं। और इसकी चुनौती दी तो फिर गौरव होता है कि हम जिजोतिया ब्राह्मण हैं। और आज आपको जानकर वो होगा, प्रसन्नता होगी कि आज हमारे 1.25 साल में 35 जिजोतिया ब्राह्मण बच्चे और बच्चियां जो कहीं बेंगलोर में रह रहे थे, उनकी आपस में शादी हुई है। तो अंतरराष्ट्रीय आपको सुन करके प्रसन्नता होगी। एक छोटी सी टेक्निक
से एक छोटी सी सांगठनिक कला से 35 बच्चे जो 20 से 28 वर्ष के थे, 25 वर्ष के थे, जो तुरंत IITian बन करके चले गए, बैंगलोर, दिल्ली और हैदराबाद में रह रहे थे, और उन्होंने संगत के कारण माने आमलेट वगैरह और ये शुरू कर दी, और जैसे ही संपर्क में आए और पिछले 1.25 साल से उन्होंने प्रेमानंद जी की कंठी धारण की हुई है, और वो कह रहे हैं भाई साहब हमने जनेऊ भी धारण कर लिया, सो इट्स अचीवमेंट फ्रॉम तो रास्ते से भटके हुए लोगों को मार्ग पर लाना, उनको बताना और उनके बारे में ये बताना कि तुम कौन हो ये जानना आवश्यक है। खाली डॉक्टर, इंजीनियर या CA बनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हमने अपने मूल को छोड़ दिया, पंजाबी अपनी गुरुमुखी को नहीं छोड़ता, हम अपनी जजोती को क्यों छोड़ दें, हम अपनी ज्योति बोली को क्यों छोड़ दें। हमारे मनोज तिवारी जी हैं, अपनी पूर्वांचली को नहीं छोड़ते, और वो बैठे, और एक बार आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको करेंगे तो बता पाएंगे, बाद में बात करेंगे। हम लोग जब हमारा जन्म होता है, मनोज जी बैठे हमारे बगल में, और हम लोग जा रहे यात्रा में, कार्यक्रम था, तो बोले कपिल जी क्या हुआ, अभी मुझे फिर बुलाया उन्होंने, मुझे जाना है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ ज्योति में जन्म होता है तो गाया जाता है, हमारी बुआ दादी जो मेरा जन्म हुआ था, अवध में जन्मे, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, राजा दशरथ के पुत्र भये हैं, राजा दशरथ के पुत्र भये हैं, कौशल्या के छोना, अवध में जन्मे राम सलोना। अभी तो आंसू नहीं है ना, उन्होंने तुरंत बनाया अपना, तो हमने कहा और बोलेगा, तो हमने कहा आगे है, कोना की बाकूक जुड़ानी, कोना के डूबे ना, अवध में जन्मे राम सलोना। फिर क्या गाते हैं आगे, राजा दशरथ दशरथ के डूबे ना, अवध में जन्मे राम सलोना। हमने कहा हमारे यहाँ जन्म होता है तो कपिल नहीं जन्मा था, कपिल की जगह राम जन्मे थे, और उनकी माँ कौशल्या थी, थे, और कपिल जब पढ़े लिख करके पट्टा हुआ तो शादी के लिए चला, तो गाया गया, हरे बांस मंडप छाए, सिया झुका ज्ञान राम आए। और जब यह लीला समाप्त करके 4 कंधों पे जाएगा तो बोला जाएगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिस सनातनी जिझोतिया के जन्म से मरण तक, जिस सनातनी हिंदू के जन्म से मरण तक राम जुड़ा हो, रोम रोम से राम जुड़ा हो, इसको राम मंदिर 500 वर्ष बाद बना, तो यह स्थापना की आंखों में टकटकी लगाए रहा कि राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, और 500 वर्ष बाद कालचक्र घूमा, आज भव्य श्री राम मंदिर। तो कितने कोई मिटा दे आक्रांत लोग, कितने कोई दबा दे कितनी भी संस्कृति को, यह 360 डिग्री घूम करके पुनर्स्थापना होती है। इसी तरीके से ये अवसर है कि अंतरराष्ट्रीय जिझोतिया ब्राह्मण महासंघ ने, जब ऐसे बड़े गौरव से कहते हैं तो आज संघ के लोग भी बड़े मुद्दा में लोग जानते हैं कि ये नियम और ये विचार आधारित, और ये चिमटे से भी ऐसा नहीं है कि दोष रखता हो कि ये नहीं हमें जाति के लिए करना है। तो लोगों ने कहा, तो हम लोगों ने कहा कि पहले हम लोग तो कुटुंब के एक हो जाए, 60 लाख लोग हैं, अगर हम लोगों ने 6 लाख की सेना बना ली, 10,000 लोग बना लिए, तो सर्व ब्राह्मणों का ही तो बना। हम कहाँ कह रहे हैं, तो पहले हम अपने कुटुंब के लोग बोले, फिर हम अपने शुद्धिकरण के लिए सर्व ब्राह्मण एक बोलेंगे, फिर हम सर्व सनातनी समाज एक। मगर ब्राह्मण धर्म की महती जिम्मेदारी है कि आज सनातन के सही स्वरूप को शब्द सनातनी जाति में है, वो हमने काम करके दिखाया। क्योंकि 1182 से लेकर के और 1300 करीब 167 वर्ष हम लोगों ने खगार वंश के साथ, जो अपने उधर क्या कहते हैं निवाड़ी में गढ़पुरा, वहाँ से हम लोगों ने शासन चलाया। उस समय भी खजुराहो था, और इसको वो लिखते हैं कि 648 में आया। आज मैंने मैप डाला, उसको पढ़िए आप लोग, धर्म संसद में भी डाला, सभी लोग पढ़ रहे हैं।
हमारा एक बहुत बड़ी संस्कृति रही है, हमारा बहुत बड़ा एक कल्चर रहा है। ऋचाचार्य, ऋचार्या, अब अपन लोग कैसे बोलते हैं, जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर बोलते हैं फिक्की से वो एफिलेटेड, ऐसे बोलते हैं ना। वकील पढ़ा हुआ बैरिस्टर है, वहाँ से ये किया है, ये स्पेशलाइजेशन किया है, अब MBA कर लेते हैं कुछ लोग। तो ऋचाचार्य बेसिकली दुबे अपने यहाँ कौशिक बोल रहे, और जब वो बोलते रहे तो ऋचाचार्य, तो ऋचाचार्य को बोलो ऋचार्य बोलने लगे। अब जैसे वो पढ़ रहे हैं स्वस्ति ना इंद्रो रदशवाहा स्वस्ति ना पूका, तो ये वैदिक आस्था है। तो हम जो ये पढ़ते हैं ना कि फलानी पुराण में, भविष्य पुराण में, ये माने उसको तोड़ मरोड़ करके कहा गया, ये नहीं। वैदिक 2800 वर्ष का हमारे पास रिकॉर्ड है। उपविष्टा जो नीचे बैठ करके या अपने इसके वैदिक संस्कृति का यजन आह्वान करते रहे, वो उपाध्याय कहलाए। उपाध्याय जब चट्ट देश में गए तो चट्टोपाध्याय कहलाए, बंग देश में गए तो बंगोपाध्याय कहलाए, और बंगोपाध्याय विकम बनर्जी, चट्टोपाध्याय विकम चटर्जी। और वही गंग देश है, गंगावेशन कहते हैं। गंग देश में गए गांगुली, तो गांगुली भी ज्योतिया। अग्निहोत्र को अग्नि नहीं, आप सर्च कर लीजिए, मैं प्रमाणित बात कर रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रमाणित पुष्ट और पूरी बात। अग्निहोत्र को संविदा डालने वाला अग्निहोत्री कहलाए। वाजपेयी यज्ञ सनातनी, अपने जो सनातन वाजपेयी यज्ञ की कंडिका होती है वो वाजपेयी कहलाए। अपने यहाँ कश्यप गोत्री वाजपेयी, बिनवारे के वाजपेयी है। बिनवारा का गांव है, वो लोग पूछते हैं कहाँ से निकासी हुई है, बोले बिनवारा, तो उन ठप्पे से शादी करते। तो अपने जिदोतिया ब्राह्मणों को शिखा सूत्र मालूम हो कि हम दाएं सिखा है, हमारे यजुर्वेद है, उपवेद, धनुर्वेद है, हमें बच्चों को मालूम होना चाहिए हमारी कौन सी शिखा है। तो अगर शिखा, शाखा, सूत्र मालूम होगा तो हम दूसरे समाज को बता पाएंगे, समाज को बता पाएंगे तो आज जुड़ पाएंगे। और यही कारण है कि कपिल जी ने 8 लाख देश दुनिया में बिखरे हुए खंगारों को भी खंगार का गौरव भर दिया। और वो कह रहे हैं भाई साहब, हमें तो शेड्यूल कास्ट इनमें डाला गया जबरदस्ती, हमें तो फिर से अपना अभिषेक करवाना है और जिजोती खंड लेना है। जय जिजोती आई, जय जिजोती खंड। उनसे हाँ, सौरभ, तो सौरभ को भी मैंने बुलाया, सौरभ आए। तो जब पता पड़ा कि तुम्हें फूफा जी के खानदान के, तो जब ये जिजोतिया ही माने अगरवाल का जिजोतिया है, तो आपस में 3 जगह जूझा होगा। और अभी बुआ जी बोल रही थी हमारे भतीजे हैं, और ये वो धर्म संसद पीठ अलग है, वो निर्माण कर रहा हूँ। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहूँगा, मगर जब उतरूँगा तो इस समाज का भैया, समाज का, और मेरे दोनों धर्म संसद के उपसभापति कैलाश मिश्रा जी विदिशा में गए, तो पता पड़ा हम तो हमारी बुआ लगती है, तो हमारी बुआ सास हो गए, ऐसी जब रिश्तेदारी इंटरनेशनल निकलती रही। अब जैसे ये भांजे हैं रावत जी, अब वो राकेश मिश्रा जी करिए विश्व, तो देखिए कैसी परंपरा रहती है अपने जिजोतिया में। और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, परिचय लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बात, आप अपने बच्चे और बच्चे के संगठन प्रभावी। अभी जैसे शर्मा जी का हमने परिचय करवाया, तो ये धमकाते रहते हैं, धमकाते नहीं, प्रेम में आदमी होगा। तो ऐसे यहाँ सब आदमी है, कोई नहीं पदाधिकारी धमकाने हमारे, अरे उठो यार, जैसे संग होता ना, किसी मारो चलो शाखा लगी, हम वो अर्जरिया जी जाते, अरे कैसे होगा, तो अर्जरिया जी पकड़ के, आप गंगले जी हैं, और गंगले जी दतिया में नहीं मिले थे, तो दतिया में हम लोग भागवत में मिले थे। हाँ, माइक पकड़ाते जा रहे हैं। अविनाश रावत जी का मैं परिचय भी, रावत जी का, अविनाश रावत जी हमारे 3रे महासचिव हैं। ये कोशिश की है, ये साजरा में रहते हैं, ये दक्षिण में है, और ये बुराड़ी में। तो ऐसा पूरा दिल्ली का एक हमने पदाधिकारी का बुलाया। जब हम आपले तालकटोरा बने या वो बने सारे समाज से 22 लाख हैं, 22 लाख लोग हैं अपन लोग NCR में, जिजोती खंड के रहने वाले सब सनातनी समाज, समझ रहे हो ना। तो अभी जो बात करी अपन को बिरादरी मिलाकर 7 बिरादरी, अभी हम बोल चुके हैं जो हमारी बात हुई। तो ये जब भी कभी अपन को प्रदर्शन करेंगे जिजोती खंड की, हमारी जिजोतिया ब्राह्मण है 1 लाख 1.5 लाख, तो वो 3,500 4,000 में भर जाते हैं। अगर हम लोग जिजोती ब्राह्मण भरना चाहें कोई भर जाएंगे। कहाँ से? वो अपना तालकटोरा स्टेडियम। जब अपन को रामलीला मैदान भरना पड़ेगा तो दिखाएंगे ताकत एक सी। जय जिजोतिया, जय जिजोती खंड। तो अपना जो बुंदेलखंड है वो जिजोतियाई संस्कृति। मेरा तो क्वेश्चन आया है सर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से B.Ed करना है।
ऑर्डर मैं प्राची मिश्रा, मैं संत नगर में ही रहती हूँ और इनकी धर्मपत्नी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूजा नायक, पूजा ज्योति नायक, नायक जी की वाइफ। मैं सुषमा दुबे, फरीदाबाद से हाउस वाइफ। और मेरी मौसी है। मैं सुरेंद्र कुमार दुबे, इनका कपिल जी का मौसा हूँ। एक परिचय दीजिए, पीछे से कहाँ से हुआ? हम लोग मूलतः दमोह के रहने वाले हैं और यहाँ पर फरीदाबाद में रहते हैं। और मैं NHPC में कार्यकारी निदेशक था और अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुआ हूँ, तो अभी भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हूँ। विनीत रावत, मूल निवासी श्रीनगर महोबा जिले से हूँ और नौगांव में निवास करता हूँ। पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में हूँ। केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। कई तरह की सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रामकुमार मिश्रा, मूलतः मैं क्रांत लहरी नौगांव मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ पर मैं केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में इंग्लिश के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। मैं हुकुम सिंह गौतम, हरवारा महुआ डिस्ट्रिक्ट से IMC में टीचर हूँ। नमस्कार सभी को, मैं सुरेंद्र कुमार तिवारी, बेसिकली मातौल नौगांव का हूँ। नौगांव में निवास रहा मेरा, मातौल गाँव में। इधर 2008 से कालीबाड़ माध्यम केंद्रीय विद्यालय कालीबाड़ बाग से अभी गाजियाबाद में। अच्छा, आप मुझे पहले नहीं मिले कि छतरपुर वाले केवल बात हुई बात हुई ना? जी, पटेरिया जी हो गए, सिंह पटेरिया। मुझे राजेंद्र बसको, मोहल्ला महात्मा मुर्सरा झांसी के रहने वाले हैं। जो सुरेंद्र पटेरिया जी हमारे साहब के बहुत तिवारी हैं, जो उनके अभिन्न मित्र हैं, जो भूल गए हमें 8-10 साल पहले मिले नहीं रहे, टाइटलों को करने वाले कर रहे हैं, हम लोग परिचय दे रहे हैं। इनसे महंगे महंगे बेचते हैं सुरेंद्र तिवारी, ये इनके संगे रहते। अब ऐसे ना हो कि आदमी बन ठन के अपने अलग चलचलाट दिखाओ। ठीक है, अब वास्तविकता ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में हैं या सेंट्रल स्कूल में हैं या प्राथमिक विद्यालय में हैं। ठीक है जी, हमारी डायरेक्टर है। अब उन्हें कि ज़्यादा बात बोलो नहीं तो तो वैसे आपने जो बताया, तो मेरी साहब ने बताया था कि कपिल मिश्रा जी, जब आप उनको सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुंदेलखंड के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, जरूरत के समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ यहाँ आने में। आप तो जुड़ेंगे ना ऑनलाइन, तो हमारी साप्ताहिक बैठक हो। लोग यहाँ पे हैं, तो जितने भी लोग अपना परिचय दे रहे हैं, तो अगर वो बुंदेलखंडी में दें, बुंदेलखंडी भाषा को प्रयोग करें। आप वो करें। अब जैसे आपने छूट गई लोगों की, वो आ जाएगी। कैसे काम चले, बहुत बढ़िया। ठीक है। कई चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत सीखने को मिलती हैं। कल हमारे हरिशंकर चतुर्वेदी जी से बात होने में रहते हैं, यहाँ तक खंगार है। अब उनसे जाओ, खंगार में तो नाराज हुए। ठीक है, अच्छा, खंगार ना एक और हमारे मोहल्ला में बगल में मुसलमान ने सुबह का सुनार रोज दिन रात को लगा, सुबह उधर से रात भर भी जा, फिर तालाब में हुए छाना थे, फिर उन्हें सोने को कोयका मिल गया, वहीं में लगे रहे, तो उन्हें निहारिया कर, तो कछु खंगारिया भी कर रहे हैं, खंगारिया भी कहते हैं, खांगर भी बोलते हैं। भाषा शैली इतनी बेहतरीन है अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में कि ऐसे कई गुण श्री हरिशंकर चतुर्वेदी जी और अदरिया जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आत्मीयता, प्यार, मोहब्बत, जाना आना, सुख दुख में मिलना जुलना। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चतुर्वेदी साहब ने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अर्तिका चतुर्वेदी है। मैं श्री हरिशंकर चतुर्वेदी की बेटी हूँ और अभी मैं LLB परस्यू कर रही हूँ और बहुत जल्दी मैं एजुकेट
नाम गोवर्धन अखबार है। मैं बिलारी खेरा सिलाई के पास है, ईशानगर से 10 किलोमीटर और बड़ी देवी से 10 किलोमीटर, उसके बीच में हूँ। यहाँ आईटीपुरम में निवास करता हूँ। 20 साल 25 साल हो गए को यहाँ पे। यहाँ बुंदेलखंड मोर्चा से जुड़े हुए हैं और अपनी सह समिति मंडली के साथ जहाँ भी कोई दिल्ली हो या NCR हो चाहे खजुराहो दिल्ली छतर हो कहीं भी और उपस्थित होते हैं। जहाँ जो बोला उससे प्रकाश है आज के ग्रुप में राजू और शरदपुर जिला और गंजसिजारी गाँव में। और दिल्ली में मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग बुंदेलखंड के बच्चे के लाने शिक्षा पे काम कर रहे हैं और डिजिटल प्रोडक्शन सीख लेंगे। और इनके अलावा जो बिहार जेल है या जेल में जो लोग गलती से चले गए हैं कोई वजह से, तो उनके लाने लीगल एजुकेशन मेंटल है इनमें काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं आज के ग्रुप में रहा सब जनों को राम राम। हमारा नाम प्रीतम श्रीवास है और गाँव बिलादार के नगर खीरा कला जिला महोबा। सब जनों का राम राम। मेरा नाम आकाश है और गाँव अपना ठीक है, दिल्ली में निवास करता हूँ और शांघाई के ऊपर काम करता हूँ। सब जनों का राम राम। मेरा नाम मनोज है और मैं रामसरा घटनाएँ से वैसे दिल्ली में रहा ये चल रही है खाने नहीं सबको जय बुंदेलखंड। मेरा नाम मयंक चंडेल, मेरा मूल निवास सिलाई गवर्नमेंट धन्यवाद। महोदय तो मैंने बताई था उनको, वो नाम लोकेश है और ईशानगर भी उसी को रहने वाला हूँ। बाकी दिल्ली में अपना आगे में रहते हैं। बुंदेलखंड मोर्चा अपनी टीम को नाम है, वही के साथ हम लोग कार्यक्रम वगैरह जो सब कर रहे हैं। अपनी पार्टी का प्रेजेंट में उपाध्यक्ष हूँ। सामाजिक कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ पूर्वांचल जागृति मंच का भी मैं जिले का पदाधिकारी हूँ। ऐसी कई संस्था हैं ब्राह्मण समाज की मिलकर जुटे संस्था जिसके कार्यकारी रहा और सामाजिक कार्यकर्ता रहा है और छतरपुर जिले के उतरिया गांव से हैं। वर्तमान में भोपाल में रहते हैं और एक एजुकेशन सोसाइटी है जिसमें रिसर्च मैनेजमेंट में मशहूर है। मेरे माता जी का नाम श्रीमती प्राची मिश्रा है। मैं केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा दिल्ली में 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पिता का नाम कपिल देव मिश्रा है। मेरी माता का नाम श्रीमती प्राची मिश्रा है। मैं भी केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अथर्व मिश्रा है। सब जन को राम राम पहुँचे जी। हम बुंदेलखंड से हम भी हैं और गौतम गोत्र में उत्पन्न है। देवराज गंगेले हमारा नाम है। ठीक है, टीकमगढ़ जिला था, अब निवाड़ी जिला हो गया। जेरोन के रहने वाले हैं। यहाँ गाजियाबाद वैशाली में रहते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं। 2 बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं, शादी योग्य हैं। 2 बेटे हैं शादी योग्य, दोनों जॉब कर रहे हैं। छोटा वाला पढ़ भी रहा है, यही दिल्ली NCR में जॉब कर रहे हैं। एक बड़ा वाला जो है टेस्ला कम्युनिकेशन कंपनी में काम कर रहा है। छोटा वाला अभी MCA कर रहा है। एज 26 में अभी रनिंग में है बड़ा वाला। छोटा वाला 1.25 साल उससे छोटा है, 24-5 में चल रहा है। दोनों अभी जॉब भी कर रहा है। छोटा वाला अभी साथ में MCA कर रहा है। सब हम वो वाले नहीं, हम तो बहुत संघ इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ना हमारी कोई डिमांड है ना कोई कुछ है। हमें केवल एक अच्छी लड़की चाहिए जो घर गृहस्थी संभाल ले, क्योंकि बच्चों की माँ नहीं रही इसी समय 2 साल हो गए हैं। वो कैंसर से ख़त्म हो गई थी। तो ऐसी बहू चाहिए हमें जो अपना बुंदेलखंड की चाहिए। इसलिए मेरा तो सबसे अनुरोध है कि हमें परिवार इसी परिवार से और बाहर नहीं जाना है, जजोतिया में चाहिए। इसलिए और कपिल जी हमें जानते भी हैं, सब रिश्तेदारी भी से पूरा परिचय है इनसे और संजोग से हमारी लक्ष्मण जी को पाठ करते है। मेरी पैदाइश दिल्ली की है तो मेरा काम बुंदेलखंडी ज़्यादा आती है। ना हुआ जिलोन खालसा गांव है हमारा, जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश में है।
ये हमारे धर्मपत्नी है और ये मेरी छोटी बिटिया है। दिल्ली प्रदेश में महासचिव का दायित्व। ये हमारे गांव से जेरोन से ही है, हमारा घर उनका पास में रिलेशन में भी है, यहाँ पास में है सादरा मानसरोवर पार्क में रहते। मैंने भी बताया थोड़ा अभी ऐसे सामूहिक कार्यक्रम में कम बोलते करते हैं, तो थोड़ा परिचय अच्छे से डिटेल से देना चाहिए। और इनके बड़े भाई जो है वो बना हुआ है, सब कुछ अच्छे व्यवस्थित है। जेरोन के ही है, केवाड़ी में पड़ने लगा जेरोन हमारा, छोटा काशी के नाम से जाता है। हाँ, छोटा जीरो जब खंगारों के समय और आपका मुकान मुकान गाँव मुकान मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा छोड़े ललितपुर के निवासी है। नोड़ा गाँव से निकास है हमारा। वर्तमान में सीनियर सेक्शन इलेक्ट्रिक लोगों से मुकदमाबाद में कार्यरत हूँ। 44 बार में मेरा एक पुत्र है क्योंकि MSc फोरेंसिक साइंस करने के बाद FIS ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड में US कंपनी में साइबर साइंटिस्ट के रूप में काम करा। उसकी हमारा वैश्विक ग्राम है मऊसानिया डिस्ट्रिक्ट छतरपुर और यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में रहता हूँ। सबसे पहले हमारे धर्म संसद को धन्यवाद प्रणाम। हमें लगता था कि हम ही अकेले यहाँ रहते हैं गुड़गांव में। आज यहाँ देख के हमें बहुत आनंदमय हुआ है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, क्योंकि आज पहली मीटिंग है हमारी। भाई साहब से हमारी ऑनलाइन बात होती रहती थी और हमारा जो ग्रुप में मीटिंग चलती है उसमें भी कई बार हमने भाग लिया है, समय निकाला है। और हमारे शर्मा जी से बात हुई पिछले हफ्ते, तो उन्होंने बताया कि अपनी मीटिंग रखी है उसमें आपको आना है। तो हमने इनसे खुद कमिटमेंट किया कि हम जरूर आएंगे। आज यहाँ आने में हमें बहुत अच्छा लगा है और इतने परिवार को साथ मिलके भी बहुत अच्छा लगा है। और अपन यहाँ मेदांता हॉस्पिटल जो है उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वहीं रहते हैं गुड़गांव में। कभी मेदांता में कोई दिक्कत जाए आप मुझे फोन कर दीजिए, ये अटेंड करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। भगवान करेंगे। कक्का दद्दा है सब्जेक्ट ठीक है, काकी है ठीक है, काकी ठीक हो, बिंदु है सब्जेक्ट ठीक है ना, हो जाए हमारी सब्जेक्ट ठीक हुई, ठीक है। मैं गोविंद प्रसाद हजरिया दिल्ली नगर निगम विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। कपिल जी ने बताया संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षक संघ में और अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ का दिल्ली प्रदेश का महासचिव का दायित्व है। और यहाँ भी माननीय कपिल जी ने अखिल निजोतिया ब्राह्मण महासभा में भी दिल्ली प्रदेश के महासचिव को दायित्व दिया है। भाई कपिल जी जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली के जो हमारे हरियाणा के ब्राह्मण थे, तब अर्दरिया जैसे आपने बताया गोत्र बताया, तो उनके मन में था कोई ट्राइबल होगा। अर्दरिया चूंकि यहाँ कोई शर्मा लिख दो तो यहाँ ब्राह्मण है, अगर कोई और टाइटल लेकर भारद्वाज लिख दो तो ब्राह्मण है, मिश्रा तिवारी पाठक उनको जानते ब्राह्मण। अर्दरिया शब्द से ब्राह्मण सबसे परिचित नहीं था, तो लोगों को लगता था कोई ट्राइबल हो। फिर हमारे जिस विद्यालय में मैं था उस विद्यालय के सामने ही एक परिवार रहता था, गुजर परिवार था। वो भारत भ्रमण उन्होंने काफी किया। सुरेंद्र भिथुड़ी ओखला से विधानसभा के चुनाव लड़ने के पिताजी, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपना परिचय देना पड़ता था। मैं भी ब्राह्मण हूँ, कांडर गोत्री ब्राह्मण हूँ, बुंदेलखंड से हूँ, आगरा से लेकर के सागर तक बताने की जरूरत नहीं, ऐसा कहकर के अपना परिचय बता। फिर जाकर के यहाँ सच बात यह है कि दिल्ली में सौड़ेले, बबेले, गंगेले, पत्तोर, रिछालिया, लटोरिया, समेले, दमेले, इन सब चीजों की सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंड की हमारी भूमि में हम लोग अपने आप में चर्चित भी हैं और परिचित भी हैं। लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में हम लोग विलुप्त प्राय हो गए, जिसको हमारे भाई कपिल जी ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। मैं कपिल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और प्रयास करता हूं और सब लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि पहला कार्यक्रम थोड़ा संकोच में था। इस कार्यक्रम की लक्ष्य 150 लोगों का रखा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हमारी 50% संख्या है। आगे भविष्य में भाई आना है, राम कुमार भाई साहब से कहा आना है, गौतम जी से कहा आना है, सुरेंद्र जी से कहा आना है, तो कैसे आना है? हमने भाई कैसे आना है ये भी बताना पड़ेगा, तो इन लोगों को सबको परिवार से आना है। लेकिन फिर भी सिंगल आए, एक बार देखा सब लोग परिवार से पहुंचे
और ऐसे में हमारे बच्चों को विशेष करके हमारे बच्चे जैसे बदरपुर में RTW बना रेजिडेंट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया था। संस्कृति से परिचित कब होंगे जब हम अपने किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेकर के जाएंगे। बच्चों को संस्कार कहां से मिलेंगे? हम किसी संस्कार शाला में लेकर के जाएंगे। अर्थात बच्चे हमारे पूर्णतः संस्कृति से बिल्कुल कटते जा रहे हैं और जो संस्कृति से यानी खूंटी से जो बंधा हुआ है, जिस चक्की की कीली टूट जाती है वो चक्की का पार्ट दोनों अलग अलग फिट जाते हैं, 1 मिनट लगता है। अगर हम अपनी संस्कृति से अपने परिवार से हमारे बच्चों को यहाँ तक कपिल जी मैं बताना चाहूंगा कि 12वीं के बच्चे से पूछो कि कहाँ के रहने वाले पिताजी दादाजी का नाम क्या है, तो 12वीं के बच्चे अपने परिवार के अपने दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं जानते हैं। और इसमें मेरे जैसे अध्यापक इसमें दोषी, परिवार के लोग भी इसमें दोषी हैं। हमें अपने परिवार की विरासत को, अपने परिवार की परंपराओं को, अपने परिवार के कुल खानदान, आपने शिखा सूत्र साम वेद इत्यादि की बात बताई, इन सब चीजों को हम अपने परिवार में जब बैठ करके चर्चा करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। हम लोग खुद नौकरी पेशा के कारण से वहां से पलायन कर गए और पलायन करके हमने खुद अपने माँ बाप पिताजी दादा दादी के पास उतना समय नहीं दिया है। क्या हम लोग उतना समय दिया? हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहे। हम जब अपने बच्चों के साथ में प्रयास करें, सबसे एक विनम्रता पूर्वक निवेदन जरूर है, अपने परिवारों के बच्चों के पास यहाँ संयुक्त परिवार नहीं है कि दादा दादी नाना नानी या चाचा ताऊ कुछ उनकी समस्या सुन सकें या उनको प्रोत्साहित कर सकें। अपने बच्चों के साथ में शाम का भोजन बैठ करके करें। दोनों माता पिता से विनम्रता पूर्वक निवेदन, जितने भी परिवार यहाँ हैं, कि अपने बेटा बेटा को धार्मिक संस्कृति के रूप में हो, चाहे संस्कार के रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप से, विशेष करके सवर्णों में विशेष कर ब्राह्मण समाज की जो दयनीय दशा है कपिल जी, मैं एक आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे इस बात का विशेष रखें कि अगर कोई किसी भी परिस्थिति में अगर अपने किसी भी बच्चे को अगर चौकीदार के रूप में लगा, भगवान परशुराम की जो हमारे भाई कपिल जी इतने ऊर्जावान हैं, सभी पृष्ठभूमि से हैं और लगता है कि हमारे संघ के लिए समर्पित भी है। परिवार को कितना समय देते होंगे तो मैं परिवार के बच्चों से बात करूंगा तो महसूस होगा। मुझे लगता है 24 घंटे कहीं ना कहीं या तो रिटर्न वर्क में रहते हैं। हम तो ये बताते हैं रायपुर की यात्रा में, कभी पन्ना की यात्रा पे, कभी मुंबई की यात्रा पे, तो और ये पूजन करेंगे आप लोग भी लोगों के बीच। गाँव है ना, छिन्ना गाँव से लेकर के जापान के टोक्यो और ओहियो से लेकर के जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक आज हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं। और आज एक चेन बना दी गई है कि आपने जो बात रखी कि हम लोग जैसे ही थोड़ा सा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सब में और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी जरूरत नहीं। तो हम ही आपकी गलती है जब हम थोड़ा सा पढ़ करके आगे आ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी थोड़ी सी लाइफ अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, फिर हम अपनी जड़ों को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। और मेरे पास फोन आते हैं, भाई साहब हमारी PhD होगी, लड़का बताओ, और हम 1 करोड़ दे रहे अपने जरूरत के समय, तो हमें IAS लड़का चाहिए। तो हमने कही अभी तुम 1 करोड़ दो और IAS लड़का तो आपको अभी नहीं मिलने, 28 से बढ़िया तुम्हारी 34 की हो जाएगा। दृष्टि बदलनी पड़ेगी। आपने पैसा कमाया तो आप कलेक्टर से शादी कर रहे हैं, कुल से संस्कार से करो। और अगर अच्छे हो गए, और ये कारण है टूटी भी है शादियां, जिसको हमारे 84 वर्षीय श्रद्धेय पंडित राम अवतार तिवारी जी, मैं नौगांव में आपसे मिला था, धर्मध्वज 2021 या 22 की बात है, मैं बच्चों को लेके गया था और गुड़गांव में धर्मध्वज फहराया था, आज हमारे बीच में है। तो हम लोगों का यही रहता है कि ऐसे बुजुर्ग आज हमारा सब जो इसी AJVM के दौरान ही पैदा, और हमारी जो धर्म संसद पीठ की उत्तराधिकारी है 28 वर्ष के हैं वो राहुल बघेल, इंग्लिश बोलता है, जर्मन बोलता है, ज्योति रखे, और उसको वैदिक परंपरा का प्रशिक्षण हम ही दे रहे हैं और कहा कि भविष्य की पीढ़ी तुम्हें संभालना है। आप देखोगे वो उज्जैन का आपने बात की है तो है। तो ऐसे श्रद्धेय राम अवतार तिवारी जी का हम पूरे धर्म समाज सत्ता, ये अवधारणा है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये विचार है। जिजोतिया ये विचार आज आदरणीय पस्तोर जी और आदरणीय हमारे ससुर जी लगते हैं उनके हाथों से, और आज जो धर्म संसद पीठ थी आज वो यहाँ होस्ट बन गई, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महासचिव जी तो सभी अपने हाथ लगा करके श्रीफल और शाल से सम्मानित करते हुए, ये सबका सम्मान है, अपने पिता का सम्मान है, ये पूरी जिजोतिया का सम्मान है, ऐसा मानते हुए आदरणीय पंडित श्री राम अवतार तिवारी जी का सम्मान है। शॉल बोलिए।
हाँ, अब इसके पहले कि हम लोग फाग खेलेंगे, थोड़ी सी पेट पूजा होगी ऊपर, तो भोजन का समय हो गया। आ रहा है भाई, आ गई। आप बात कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर लो, फिर अपनी आगे का नहीं आ रही, आप लोग भी आ जाओ। ठीक है जी, ओके। ठीक है, आ जाओ, आप लोग आ जाओ। सारी रानी लक्ष्मीबाई है।